Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है तो इसमें हम बात करेंगे गुवाहाटी जोन का जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था जो कि 11 जून में आपका हेल्ड हुआ था, सॉरी 11 अगस्त में आपका हेल्ड हुआ था। तो इसका जो आपका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं एंड इट इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम। आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा अगर आपने पहला शिफ्ट का एग्जाम देने गया होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर की से बिफोर आप अपना सारा आंसर चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उसमें आपका करेक्ट स्कोर क्या रहता है। तो यहाँ पे जो है आपका पेटा इंडिया जो भी है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आलिया भट्ट। तो ये करेक्ट आंसर होगा पहला क्वेश्चन। विच टू रिवर्स फॉर्मेशन मेक्स अप द गंगा रिवर, तो ये अलकनंदा और भागीरथी इसका करेक्ट आंसर बनता है। विच रिवर मीट्स एट रुद्रप्रयाग, तो अलकनंदा एंड मंदाकिनी। वेयर इज हिरन मीनार इज लोकेटेड, हिरन मीनार कहाँ पे है, तो ये आपका शेखपुरा, इसका करेक्ट आंसर आपका बनता है शेखपुरा। स्पेलिंग पे आप मत जाइएगा क्योंकि आपको ऑप्शन सिर्फ अपना चेक करना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है शेखपुरा, पंजाब में है ये। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पे शेखपुरा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फंक्शन है वो आपके 320 आर्टिकल के तहत में होता है। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तो यहाँ पे है, ऑन विच रिवर विल द कुंभ मेला विल हेल्ड इन उज्जैन, उज्जैन में जो कुंभ मेला होगा किस रिवर पे होगा, तो ये आपका सिप्रा नदी पे होगा। द करेक्ट आंसर विल बी सिप्रा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल कंटेन्स द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन के हिसाब से ये आपका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ था वो है आपका 170th आर्टिकल। उसके बाद विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आता है उसमें आपका मणिपुर शेड्यूल नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है अपने चैनल में। विच मेमोरी इज इन सीपीयू, सीपीयू में जो मेमोरी है उसका नाम क्या होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो था आपका रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेबी किसे रेगुलेट करता है, तो स्टॉक और आपका शेयर मार्केट को। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे आंसर जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपको यहाँ से अपने आंसर्स मिलाते चलने। तो शेयर स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन जो है, इन विच वेदा देयर इज अ मेंशन ऑफ तंत्र मंत्र विच क्राफ्ट एंड मेडिसिन, तो ये करेक्ट आंसर इसका जो बनता है ये है आपका अर्थवेदा। अर्थवेदा इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें इसके बाद, तो नेम ऑफ द क्रॉप डांस पार्टिसिपेटेड इन बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है जवारा डांस। जवारा डांस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट इन इंडिया हैज हैप्पीएस्ट इन द हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका मिजोरम। मिजोरम आपका सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू हैप्पीएस्ट रिपोर्ट इंडेक्स। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर इज डन बाय, इस्टेब्लिशमेंट विजयनगर का किसने कहा है, तो टू ब्रदर्स का नाम आता है इसमें। तो पहले के नाम है हरिसना, हरिसना और सेकंड का नाम है बुकाराया, बुकाराया दूसरे का नाम है। ठीक है, बुकाराया। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। और ये दोनों कौन से डायनेस्टी से थे, तो ये दोनों आपके संगमा डायनेस्टी से थे। ये दोनों कौन से डायनेस्टी से, संगमा डायनेस्टी से, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था वो आपका है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन वाज अमेंडमेंट, तो राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट के तहत अमेंड हुआ है, तो 86 अमेंडमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज बाय WHO, व्हिच कंट्री इज गिवन द असाइलम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन 2020, द करेक्ट आंसर विल बी यूएसए। यूएसए आपका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद आपका टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया क्या होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन क्या था मुझे उतना मतलब आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस मिला मेरे एक स्टूडेंट से। तो आपको इसका होमवर्क मैं आपको देता हूँ, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या था, मतलब ऑप्शन के साथ इसका आंसर क्या था। आपको अगर याद है तो मुझे बताना है जिन्होंने भी एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इकोली बैक्टीरिया फाउंड, इकोली बैक्टीरिया किस पार्ट में फाउंड होता है, तो ये आपका इंटेस्टाइन में। तो इसका करेक्ट आंसर था इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, अजात शत्रु इज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, तो करेक्ट आंसर आपका था हरियंका डायनेस्टी।
हरियंका डायनेस्टी से था ये, हरियंका डायनेस्टी से। उसके बाद हु इज अवार्डेड इज द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑफ 2021। 2021 के लिए नोबेल प्राइज जो मिला आपका अब्दुल गुनराह को, अब्दुल गुनराह इनका नाम था, गुरनाहा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द मिडिल ऑफ 1848 टू 1856। द करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड डलहौजी, इनका करेक्ट आंसर था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है कजाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर था कजाकिस्तान, कजाकिस्तान इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था आपका, हु वाज अवार्डेड 2022 रीबा रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इसका करेक्ट आंसर जो है सो द करेक्ट आंसर वाज, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है पाउलो, द करेक्ट आंसर वाज पाउलो मेंडेस, पाउलो मेंडेस इसका करेक्ट आंसर था आपका। तो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या पूछा था, आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे लग रहा है रीबा का फुल फॉर्म पूछा था या फिर ये नाम पूछा था किसे दिया गया है, दोनों में से कुछ एक क्वेश्चन था। ठीक है, उस्ताद फयाज खान बिलोंग्स टू विच घराना, तो ये आपके आगरा घराना को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग्स टू द आगरा घराना। विच टू प्लेट्स कोलाइडेड टू फॉर्म द एंडेस माउंटेन रेंज, तो दोनों प्लेट्स का नाम था द कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिका प्लेट एंड द ओशियन नाजका प्लेट, ओशियनिक नाजका प्लेट। 101st मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस की कंट्री जो आपका 101 मेंबर बना है इसका, तो ये आपका यूएसए है। नेक्स्ट, वेयर इज द सर ग्रीक जवारिया एस्चुअरी एरिया, तो कच्छ गुजरात में है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 2022, तो इनका नाम है बंदाना कतरिया। वेयर इज द कलहारी डिजर्ट, कलहारी डिजर्ट कहाँ पे है, तो ये आपका बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। ऑप्शन के हिसाब से ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर एमएस वर्ड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+N, कंट्रोल+N इज योर करेक्ट आंसर फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो आता है इन विच क्लासिफिकेशन मेथड द इम्प्योरिटी सेटल डाउन, तो इम्प्योरिटी जो सेटल डाउन हो जाता है उसे हम सेडिमेंटेशन मेथड कहते हैं। सो दिस वाज द बेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आप सभी तरीके के एग्जाम के क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाए बिफोर आंसर की। तो ये आपका लेवल 5 का क्वेश्चन सीरीज था जो एग्जाम में आया था। इसके बाद मैं आपके लिए लेवल 2 और लेवल 3 का जो भी मुझे क्वेश्चंस मिलता है मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए आपका अटेम्प्ट कितना सही है और कितना गलत। नेक्स्ट आप इन्फॉर्मेशन देना था मुझे, जो भी आपका ADR में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है ऑफ मैथ्स SST डेट इज द सोशल साइंस स्टडीज। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका क्वेश्चंस, और साथ में इंग्लिश का पार्ट भी मेरा चल रहा है। तो जिन्होंने भी एक्सेस नहीं किया प्लीज़ जाके एक्सेस कीजिए। आपका मैंने पिन भी कर दिया है कोई सीरीज को, सारे को मैंने पिन कर दिया है यहाँ पे आई बटन में, तो ये भी जाके आपको एक्सेस कर लेना है, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि सब तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके।